अभी की जो ये बदलती हुई परिस्थिति ये किसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव नजर आती है? और क्योंकि देखिए आचार्य जीतू जी, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं हो सकता किसी के लिए भी नहीं, चाहे युद्ध कहीं पर भी हो रहा है उसका असर पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप कंट्री कोई से भी हो। तो कुल मिलाकर अगर ये न्यूक्लियर पावर हर देश ऐसा चाहेगा तो फिर तो मतलब इनसिक्योरिटी है ना, मतलब कि लोग डरे हुए हैं, देश आपस में डरे हुए कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमें तो करना पड़ेगा खुद को। ये अब सऊदी वगैरह जो डर रहे हैं, क्या ये ईरान का ही तो किया था, मतलब लड़ाई वहां हो रही है, मार ये सऊदी में रहे हैं कि अमेरिकी बेस है इसको खत्म कर दो। तो कुल मिलाकर ये तो एक बहुत ही अलग परिस्थिति देश पूरी दुनिया में पैदा हो रही है। देखिए, जब दूसरों की लड़ाई में हाथ सेकने चलोगे ना तो अपने पे आएगी ही आएगी वो बात। यही हुआ है इनके साथ भी कि लड़ाई किसी की और गले किसी और के पड़ गई। तो यहाँ अगर के हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा जो हम अगर बेनिफिशियल पॉइंट देखते हैं, ठीक है, तो भारत के बेनिफिशियल पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, यानी कहते हैं ना, दो लड़ाइयों के बीच में जिसका फायदा हो रहा है वो हमारा भारत है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें देखी जाती हैं कि फायदे किस तरीके के। जी देखिए, फायदे की अगर हम बात करें तो आप ये छोटी चीजों की ओर ध्यान ना दे करके अगर हम एक वास्ट लेवल पर ध्यान देते हैं तो हमारे डिफेंस सेक्टर, हमारे बहुत बड़े बड़े जो लॉ हैं वो पास होंगे, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा जैसे कच्चे तेल को लेकर के प्रॉब्लम्स, जैसे हमारी गैस को प्रॉब्लम को लेकर के प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हमें हो सकती है, क्योंकि जब लड़ाई पूरी वर्ल्ड वाइड हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आप जितनी इस समय अगर पैनिक होकर के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत कुछ होने वाला है, वैसी कंडीशन नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो आंतरिक कलाएं हैं वो होने वाली हैं। वो इसीलिए होने वाली है कि जैसे हमारा मंगल की अगर हम बात करते हैं, मंगल जब हमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है तो हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है। और अगर के हमारे जुपिटर अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमारे धर्म और कर्म को टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें इस समय जो है हमारे देश में प्रभावित हो सकती हैं और हो भी रही हैं। और आप देखिएगा आगे जाकर के और थोड़ा सा बढ़ाने का इसे प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, इतने स्ट्रांगली कुछ लॉ बनने वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लें। हमने कहा था कि आपके किसान आंदोलन जो है बहुत जल्दी होने वाला है, हुआ, स्टार्ट किया, लेकिन इमीडिएट देखिए उसे बैक जाना पड़ा। लेकिन फिर से ये कोशिश की जाएगी, दोबारा होगा, युवाओं को फिर से बरगलाया जाएगा, फिर दोबारा होगा ऐसी चीजें। लेकिन उसके बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कंट्रोलिंग के साथ बड़े लॉ की तरफ हम बढ़ेंगे। थोड़ा पैनिक ना होकर के अगर हम डिसीजन लें, क्योंकि इतने बड़े लेवल की प्रॉब्लम चल रही है, इतने बड़े लेवल के जो है इस समय वर्ल्ड वाइड घटनाएं हो रही हैं। हमारे देश में आपदाएं हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, और उससे भी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं जो है आपको देखनी पड़ेगी मुस्लिम कंट्रीज में। देखिएगा आप, बहुत बड़े लेवल की, जैसे भूकंप आना, त्रासदी होना, महिलाओं पे अत्याचार होना, जलीय घटनाएं होना, आंधी तूफान से बहुत सारी, अमेरिका में आंधी तूफान हो रहा है, अफगानिस्तान में आंधी तूफान हो रहा है। आप देखिए किन एरियाज को देखिए आप, किस तरीके की पीड़ा जो है वो सहन करनी पड़ रही है। और ये चीजें और बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी हमारा देश सक्षम है। हमें पैनिक नहीं होना है, एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करना है कि ऐसा हो जाएगा, ताकि और कोई प्रॉब्लम से चाहे कोई घबराए ना घबराए, इन प्रॉब्लम से हम उनको बीमार करके छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा सैवी जी, देखिए पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बहुत कुछ बदल गया है, मतलब हर देश के सोचने का नजरिया बदल गया है। हर देश अब अपने लिए, अब अमेरिका जैसे कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे इंडिया जो है वो अपने लिए चाहता है कि हम आगे बढ़े। हर देश अपने अपने तरीके से आगे बढ़े, लेकिन क्या इस आगे बढ़ने की होड़ ने हर देश को थोड़ा सा क्या परेशान कर दिया है? अब देखिए सऊदी अरब को ही जो ये होड़ लगी है कि हमें न्यूक्लियर बनाना है, जो वो अभी जिद पे है, आज सऊदी अरब है, कल कोई और देश होगा, परसों कोई और देश होगा, ऐसे तो हर देश एक मोर्चा लिए खड़ा होगा कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है, हम तो बना सकते हैं न्यूक्लियर, मतलब हमें क्यों रोकेंगे आप? अमेरिका होता कौन है रोकने वाला? जो सवाल आज ईरान उठा रहा है, कल को बाकी देश भी तो उठाएंगे। जी
देखिए इसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो भी खुद अमेरिका को ही Correct, जाता है। correct. अमेरिका ने इतनी इनसिक्योरिटी जो है वो दुनिया के हर देश के मन में और हर देश के रिप्रेजेंटेटिव में, वहाँ के सिटीजन्स में लेकर आए हैं कि अब उन्हें एक ही वे लगता है या एक ही वे आउट ऑफ द सिचुएशन लगता है कि हम या तो अमेरिका को डरा लें या तो हम उन पे विजय प्राप्त कर ले, चाहे वो फाइनेंशियल हो, साइकोलॉजिकल हो या डिफेंस सेक्टर से हो, जो कि अगर हम Impossible है, प्रैक्टिकली फिलहाल तो कहते हैं next to वो अभी impossible, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, मैं उसे प्यारी थी जी, कि जी। प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं इट इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। और अगर हम ये कहते हैं कि सारे देश वर्सेस अमेरिका हो जाए तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सबकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, पड़ोसी देश भी जो है वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस कंट्री को इन सभी चीजों का खामियाजा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ेगा वो स्वयं अमेरिका ही है। चाहे कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाए या ना बनाए, युद्ध में आए या ना आए, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का या ये जो एक हम कह सकते हैं रिपल डाउन इफेक्ट जो है इसका, वो अमेरिका को ही एट द एंड भुगतना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट ही डोनाल्ड ट्रंप हो, या ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना ये जो पूरा टेन्योर है वो पूरा ना कर पाए, क्योंकि वहां पर भी जो उनके लोग हैं, वहां पे जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनके मन में उनके प्रति अस्थिरता, जो सेनेट के लोग हैं उनके मन में उनके प्रति अस्थिरता, जो वहां के यूथ है, जो वहां के अगर हम बात करते हैं वहां के सिटीजन्स है, वो खुद ट्रंप के अगेंस्ट इस समय जो है वो बाहर आके अपनी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं और बहुत ओपनली अपनी ओपिनियंस वॉइस कर रहे हैं। सेकेंडली, नॉट ओनली दिस, ट्रंप के लिए हेल्थ वाइज भी ये जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर हम उनके राजनीतिक करियर से देखते हैं या हम उनकी पर्सनल कुंडली से देखते हैं कि समय उनके लिए अच्छा नहीं है, तो अगेन अगर हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, देखिए समय अच्छा नहीं है ये, चाहे हम एक कंट्री के लिए कहें या विश्व स्तर पर कहें, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, मंगल, राहु और शनि जो है वो बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट्स नहीं कर रहे हैं इस समय के दौरान, और शनि अब रेट्रो भी हो गए हैं। शनि मीन राशि में, जो कि सबसे ज्यादा एक मानी गई है, सबसे पहले जल और आपदाओं की राशि मानी गई है, साथ में मीन राशि जो मानी गई है वो लास्ट राशि है ज़ोडिएक सर्कल की। तो ये एक तरीके से एक एंड को भी दिखाता है, एंड ऑफ अ साइकिल को भी दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस जो हैं शनि के इस भाव में रेट्रो होने से, जो कि व्यय का, लॉस का भाव माना गया है, उसमें हर चीज का लॉस होता है, चाहे फाइनेंसेस हो, आपके डिसीजंस हो, आपकी पावर हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अभी आने वाले समय में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज है वहां पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, मैं लास्ट ईयर से कह रही थी, आप देखेंगे कि वॉर के साथ साथ वहां पे आंतरिक कलेश और साथ के साथ में बाढ़ की स्थितियां बनेगी। कब हमने सुना था कि अफगानिस्तान वाले एरिया में बाढ़ आती थी, बहुत रेयर ऐसा होता था, बट अभी पूरी न्यूज में वो जो चर्चा है वो चल रही है। तो ये सभी जो चीजें हैं, प्रकृति से अगर आप खेल करेंगे तो उसका रिटेलिएशन आपको झेलना पड़ेगा, और फिर इट इज नॉट समथिंग जो ह्यूमन लेवल पे आप कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा आचार्य जीतू जी, देखिए ये जो पूरा एक मतलब ना शायद देश जो हैं उनके जो भी उनको संचालित कर रहे हैं, उनके दिमाग में ना एक चीज आ गई है, जैसे कि अब पाकिस्तान का हम एग्जाम्पल लें, अब पाकिस्तान हर दूसरी बात पे क्या कहता है कि हमारे पास भी